मेल। किससे मेल? परमेश्वर से। सब जन बोलेंगे परमेश्वर से मेल। परमेश्वर से मेल। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज मेल हमारा किसके साथ है? संसार से। संसार के मनुष्यों के साथ। अद्भुत गवाही अभी मैंने सुनी। क्यों परमेश्वर के वचन में लिखा कि धीरज जो अंत तक, क्या अंत तक, धीरज, है ना? पता है परमेश्वर ना देखता है, कहते हैं परमेश्वर ना इंसान को बिल्कुल पहले नीचे तह तक ले जाता है, फिर उसको उभारता है। हालेलुया। और जब वो उभारता है ना, दुनिया देखती है फिर। हालेलुया। हालेलुया। पहले वो नीचे ले जाता है बिल्कुल तह तक, और फिर उसको निखारता है। साल लगते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन होता जरूर है इसमें। हालेलुया। है? उनकी गवाही थी, 3 साल से वो प्रतीक्षा कर रही थी इस चीज की। ठीक है, बोला गया, उनको बताया गया कि भाई ये शायद आपके लिए जॉब नहीं है, न परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर की तो इच्छा पूरी हो ही रही है ना? सब्र देख रहा है परमेश्वर, है ना? उनका सब्र देखा, उनका विश्वास देखा परमेश्वर में, और परमेश्वर के प्रति क्या देखा? मेल देखा, मेल मिलाप देखा परमेश्वर के प्रति, है ना? ये जॉब करती है, होममेड है, लेकिन ये परमेश्वर को नहीं छोड़ती। हालेलुया। हालेलुया। घर पे बुधवार की प्रार्थना, शुक्रवार की प्रार्थना, और कोई सी भी प्रार्थना होती है, शनिवार की प्रार्थना भाई पप्पू के यहाँ पे होती है, उपवास की प्रार्थना कोई कहता हमारे यहाँ रखो, नाइट प्रेयर आगे रहती है। हालेलुया, आगे रहती है। ये होता परमेश्वर से मेल। हालेलुया। हालेलुया। आज ठीक है, अभी ठीक है, परमेश्वर दे देगा उनको काम, नहीं देगा, देगा, वो परमेश्वर जानता है। परमेश्वर काम देगा, लेकिन फिर उनको परखेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए अभी भी मैं कह रहा हूं, अलर्ट रहो, बिल्कुल बिल्कुल अलर्ट रहो। उस बेटी ने गवाही दी जिसने अभी पार्लर खोला, मुझे नहीं लग रहा था कि वो आएगी, क्योंकि संडे था, संडे को ज्यादा कस्टमर आते क्योंकि छुट्टी संडे की रहती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या देखा उसके अंदर? प्रेम, प्रेम देखा, मेल देखा परमेश्वर के अंदर। देखो, आपको पता है देने वाला कौन है, देने वाला कौन है ये आप अच्छे से जानते हैं। मगर इनकी बैक, अगर क्या बोलेंगे, इनके पास्ट में जाके देखूं तो मैं इनका पास्ट भी देखा मैंने, है ना? आज जो देखा, मेरे पास फोन आया था इनका, पप्पू भाई का फोन आया कि भाई ऐसा है, आप इधर आ जाओ और ब्लेसिंग कर दो। मैं ठीक है, मैं गया था ब्लेसिंग करने, मैंने समझाया, वचन से समझाया। आज मैं सच बता रहा हूं, जब हम अपनी पर्सनल चीज को छोड़ेंगे ना, पर्सनल चीज कुछ भी हो सकती है, पर्सनल चीज हमारी काम भी हो सकता है, बहुत सी चीज हमारी पर्सनल होती है जो हम सोचते नहीं आ रही है। जब हम परमेश्वर के लिए उसको छोड़ेंगे ना, तो वही पर्सनल चीज आपके आगे आगे चलेगी यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। आज वो आई, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वाकई ही परमेश्वर प्रेम करता है। आज उसका नुकसान हुआ होगा, वो परमेश्वर जानता है। ये मेरा विश्वास है कि वो उसकी भरपाई मल्टीप्लाई करके करेगा। आमीन। हालेलुया। डबल भी नहीं कि जो वो कमा रही डबल ना, मल्टीप्लाई करेगा। ऐसा करेगा कि वो भी जाने की वाकई परमेश्वर जिंदा खुदा जो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब तक हम मेल परमेश्वर से रखेंगे ना, तो परमेश्वर हमारे साथ रह होकर चलता है। अगर हम अपना मेल संसार में रखेंगे, तो देखो मैं फिर कहता हूं, संसार धोखा देता है, उसका काम धोखा देना ही है। हालेलुया। हालेलुया।
तुम जितना कह दो कि ये मेरा, ये मेरी, ये मेरा, ये मेरा है, कहते रहो, संसार कभी साथ नहीं देगा आपका। संसार साथ नहीं देगा, जो साथ देगा आज हम उससे पीछे होते हैं। क्यों कहा परमेश्वर ने कि जो परम प्रधान के, किसके, जो परम प्रधान के, किसके, जो परम प्रधान के, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे, अरे वही, सर्वशक्तिमान, वही वही वही, सिर्फ वही, सब नहीं, वही वही, वही मनुष्य, वही व्यक्ति सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये कल मैं जब रात लेटा हुआ था तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, और परमेश्वर ऐसी लेटे लेटे बातें करने लगा, तो इधर करबट उधर करबट लिए जा रहा था। तो ये वचन आया मेरे पास, और जब मैंने बिल्कुल इसको हकीकत में, जब हम देखो, ये वचन सबको याद है ना? कितने जनों को याद है? हाथ खड़ा करेंगे। सबको पता है, याद है सबको, है ना? याद है, मतलब नहीं पता, याद है, मतलब भी पता है। बहुत अच्छी बात है, मतलब भी पता है। तो निकालेंगे 91 निकालो, पहले 91 निकालेंगे। देखो, जब मैं उसको पढ़ रहा था ना, मैं पढ़ा तो नहीं, लेटे लेटे मैं बोल रहा था, और मैं उसको बड़े धीरे धीरे ऐसे करके बोला। मैंने कहा वाकई क्या परमेश्वर का वचन क्या कहना चाह रहा है। एक आदमी लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। 9 आयत में लिखा है, इसकी में क्या लिखा है? हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। और तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। तूने, किसने? तूने, यानी हम, बोलो मैंने। मैंने, किसने? मैंने जो उस परम प्रधान परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, और ना कोई दुख तेरे डेरे के और निकट ना आए। दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आज परमेश्वर के साथ हमारा मेल है ना, तो उसके लिए कह रहा है तूने जो परम प्रधान को, किसने? तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर से क्या कर लिया? मेल कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। भलाई इसमें नहीं कि तुमने परमेश्वर को चुना, ये बात ध्यान रखना। परमेश्वर भलाई इसमें है, भला इसमें है कि परमेश्वर ने मुझे चुना। हालेलुया। भला किसमें है? परमेश्वर से हमने चुना। जोर से बोलेंगे, परमेश्वर ने हमको चुना। परमेश्वर ने किसको चुना? हमको चुना। बोलो मुझे चुना। मुझे चुना। हालेलुया। सबको तो चुना है, ये बोलो मुझे चुना। मुझे चुना। इसलिए मैं बोलता हूँ परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे चुना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा, और वो मैं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो मेरा परम प्रधान परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा मेल अगर परमेश्वर से नहीं है ना, हम वचन पढ़े जा रहे हैं, बस हम वचन पढ़े जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता रात में आप परमेश्वर से बात करते होंगे, है ना? मुझे नहीं लगता। हमको क्या जरूरत है, पास्टर है ना, वो बात कर रहा बहुत है? हमें क्या जरूरत है बात करने की? अरे बारी करके तो देखो परमेश्वर कैसे बात करता है। भाई साहब, रात को ऐसे हो जाएगा, आप भी क्या होगे, ये पहले क्यों नहीं किया हमने? लेकिन लोग कहते हैं हम तो थक जाते हैं, पड़ती नींद आ जाती है? कभी जब रात को सो, एकदम से नींद तो आती नहीं किसी को, इधर करबट उधर करबट, ये 2 के बाद फिर आती है नींद, ऐसे ना। जब ऐसा रात को जब होए, तो एक बार वचन को ना पढ़ो, जो वचन परमेश्वर कहता है, जो आपको याद हो वचन। पता नहीं कैसे मेरे जुबान पर ये वचन आया कि जो परमेश्वर ने कहा कि जो परम प्रधान, ये आज मेरे बाद में पहले ये आयत आई थी कि तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पे नहीं आएगी, और ना दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आज हमने माना है, मैंने माना है, उसने कहा है मेरे से, कह रहा तूने जो परम प्रधान को अपना सब कुछ मान लिया है,
इसीलिए कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। लेकिन दुख आया मेरे जीवन के अंदर, हालेलुया, आया कि नहीं आया? चोट लग गई मम्मी की, मैं उस टाइम बाहर था, मैं भजनपुरे था, और जब घर पे आया तो उनकी आंख इतनी छोटी हो रखी थी, तो फिर भी थोड़ी बड़ी हो रखी है, इतनी सी आंखें हो रखी थी। मैं कुछ खाने के लिए लेके आया तो मेरा मन नहीं करा खाने का, लेकिन मैंने डांटा शैतान, परमेश्वर को धन्यवाद किया, मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद। शैतान कुछ नहीं कर सकता, दुख देगा, दुख देगा, शरीर पे दुख देगा। मैं कह रहा हूं जब भी दुख आए आपकी लाइफ के अंदर एक बारी अय्यूब को याद कर लेना, बस एक बारी अय्यूब को याद कर लेना। और जब दुख आता है ना, जब परीक्षा आती है, तो ये भी बात ध्यान रखना, परमेश्वर भी दुआ को भी नहीं सुनता। हालेलुया। जब परीक्षा आती है तो परमेश्वर भी दुआ को नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि परीक्षा चल रही है। अय्यूब की परीक्षा चल रही थी, वो बातें कर रहा था अपने दोस्तों से, परमेश्वर के प्रति उसने अपने आप को कोसा। हाय उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, उन्हें बहुत बातें बोली, लेकिन प्रार्थना करता रहा, फिर बोलता रहा परमेश्वर को, परमेश्वर ने फिर भी नहीं सुनी है। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में जाके तब कहा परमेश्वर ने उसे, देखा कि हाँ भाई चल ठीक है। जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है तो परमेश्वर दुआ को भी नहीं सुनता, ये बात ध्यान रखना। नजरें रहेंगी, नजरें रहेंगी परमेश्वर की, होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं होने देगा वो। चाहे तू घोर अंधकार से भरी, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। क्यों? परमेश्वर हमारा, तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, है ना? ये हकीकत बात है। अरे दुख आएंगे, दुख का तो लगा रहेगा भाई, आज सामने बैठे कल दिखेंगे भी नहीं, भूल जाओ उस चीज को। दुख तो आएगा, ऐसा भयंकर दुख आएगा कि दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? छोड़ दोगे जीना? नहीं, दुख का तो आना निश्चय है। प्रभु यीशु मसीह ने भी तो दुख उठाया हमारे लिए, हैं? वो तो नहीं डरे। अरे दुख तो आएगा लाइफ में हमारे, लेकिन परमेश्वर ही हमें उसमें से निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। तभी होगा जब परमेश्वर से हमारा मेल होगा। अगर दुख हमारे जीवन में आ रहा, परमेश्वर में नहीं है, तो फिर दुख पहाड़ की तरह लगेगा। और जब दुख हमारे जीवन, जब हम परमेश्वर से मेल करेंगे, दुख आएगा तो वो चींटी की तरह लगेगा, और यूं करेंगे उड़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो हर पहाड़ को मैदान कर देगा। आमीन। जब हमारा मेल किसके साथ होगा? परमेश्वर के साथ होगा। हमारा जब परमेश्वर से मेल ही नहीं रहेगा, तो फिर हम किसी परमेश्वर के पास बैठना ही बेकार है हमारा। जब आपके पड़ोसी के साथ आपका मेल है, तभी तो आप आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हो। और जब मेल होगा नहीं, तो कहां से बातें होंगी फिर? है, बैठना भी दुश्वार हो जाएगा, देखोगे नहीं, कैडी नजर से देखोगे तो, है ना? वही चीज, जब हमारा मेल परमेश्वर से है, तो ही हम परमेश्वर के साथ बातें कर सकते हैं। और जब हमारा परमेश्वर से मेल नहीं है ना, हम बैठे भी रहेंगे तो बातें करेंगे, परमेश्वर सुनेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर जो है हमें हर बात वचनों से समझाता है। हम वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं रहे। पढ़ेंगे इस वचन को, रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय 1 आयत से पढ़ेंगे इसको। परमेश्वर से मेल, परमेश्वर से मेल। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, किससे धर्मी ठहरे? विश्वास से। देखो, हम विश्वास से धर्मी ठहरे, ठीक है? हम वैसे धर्मी नहीं ठहरे, हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हम मानते हैं कि बाकी परमेश्वर मेरे लिए आया, क्योंकि उसने क्या कहा? जाओ सुसमाचार सुना। और सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या बोला परमेश्वर ने? कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जाओ सारे सृष्टि के लोगों को मेरा सुसमाचार प्रचार। सुसमाचार ये है। हालेलुया, हालेलुया। ये तो परमेश्वर का वचन है, ये व्यवस्था उसने हमको दी है। लेकिन हमें लोगों को क्या बताना है कि भाई प्रभु यीशु मसीह में मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज वो जिंदा और हमारे बीच में है। आमीन, हालेलुया। मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। ये परमेश्वर का सुसमाचार है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम डुबकी लगाते हैं, हमारा पुराना मनुष्य तत्व खत्म हो जाता है और नया जन्म हमारा मसीह में स्टार्ट हो जाता है। और जब नया जन्म स्टार्ट होता है, शैतान कैड़े तरीके से वार करता है।
हालेलुया। हालेलुया, और उस बार से जो बच जाता है वही परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर छोड़ता नहीं है किसी को। एक दूध पिलाती में अपने बच्चों को छोड़ देगी, लेकिन परमेश्वर के पास जो आ गया वो उसे कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। हालेलुया। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ, मेल रखें। किसके द्वारा? प्रभु यीशु यीशु मसीह मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या करें हम? मेल रखें। मेल रखें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मैं जाऊंगा तुम्हारे एक सहायक दूंगा, है? मैं जाऊंगा तुम्हारे एक सहायक दूंगा, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे एक सहायक को छोड़ूंगा, ठीक है ना? और उस सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, है ना? और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने यहाँ पे एक वचन में लिखा कि एक व्यक्ति ने पूछा, हे प्रभु, इसने पाप किया या इसकी माता पिता ने पाप किया? उसने कहा, बेटा, इसने पाप किया ना इसकी माता पिता ने पाप किया। ये इसीलिए हुआ ताकि मेरे पिता यानी परमेश्वर की महिमा को क्या करे? देखे। हालेलुया। हालेलुया। तभी वो इसलिए वचन में लिखा है कि अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। क्योंकि हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के पास जाती है और यीशु मसीह पिता के पास लेके जाता है। तभी कहता है, जो मेरे भेजने वाले पे विश्वास करता है वो मुझ पर विश्वास करता है। यानी कि यीशु मसीह कह रहा है, जो मेरे दास पे विश्वास रखता है वो यीशु मसीह पे विश्वास रखता है, और जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है तो वो उस परमेश्वर पे विश्वास रखता है जिसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। हालेलुया। और जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। कह रहा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, है ना? आज हमारा विश्वास परमेश्वर में बना हुआ है। मैं देखता हूँ जब नाइट प्रेयर होती है तो नाइट प्रेयर में ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते, है ना? ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते अब नाइट प्रेयर के अंदर। पहले कितने सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे नाइट प्रेयर, है ना? पूरा भर जाता था। आज विश्वास है। मैंने वो कहा ना स्टार्टिंग में, अगर पूछूं मैं कितने लोग विश्वास करते हैं, शायद ही कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। सभी जन हाथ खड़ा करें। मैं बोलूंगा प्रभु यीशु मसीह किस के साथ है, सब जन हाथ खड़ा करें, है ना? आज आपका विश्वास जैसा है ना, परमेश्वर आपके साथ वैसा ही है। हालेलुया। है? और जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। केवल परमेश्वर की आशा पर घमंड करे। केवल यह नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। देखा, किस में घमंड करें हम? कलेशों में भी घमंड जहाँ करें। कलेश होते तो वो तो बुरे लगते हैं। कोई नहीं क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? केवल यह नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। हालेलुया। किस में घमंड करने के लिए कह रहा परमेश्वर? कलेशों में भी। कलेशों में है? कलेशों पे कोई घमंड किया जाएगा? जिसके घर में कलेश हो रहे होंगे घमंड करेगा कोई? और दिमाग खराब हो जाता है। अब उनसे पूछो जिनके घर में शाम के टाइम कलेश होता है, और किस बात से कलेश होते हैं? और दारू पी के आते जब है, उनके घरों में जाके एक बार गेट लॉक करके देखो, शाम के टाइम जाके वो सुत कोने में पड़े होते हैं, वो चुपचाप से। शांत रहो तो बढ़िया भाई, शांत रहो तो बढ़िया है, नहीं तो वही बात की आ बैल मुझे मार, है ना? है कि नहीं? तो उसमें कैसे घमंड करेंगे हम? कलेश आया, घमंड हो गया है? यहाँ तो ऐसे लगता है यार, मैं जैसे घर पे खजूरी पहुंचा तो डैडी ने कहा, भाई एक वो लड़की फंसी पड़ी, उसको भी लेकर आ। कहाँ पर है? मैंने मुझे नहीं पता कहाँ पर, मैं तो घर आ गया। जब लेकर दोबारा फिर मैं गया तो उसको लेकर उसको घर छोड़ा मैंने। फिर इसकी मौसी का फोन आया, कह रहा वो वहाँ फंसी पड़ी। मैं चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ। फिर थोड़ी देर फोन आया कि उसके पापा चले गए लेना। मैं चलो ठीक। यानी जब इंसान फंसता है ना, और जब उसमें से निकलता तो क्या होता है? और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आशा उत्पन्न होती है ना। फिर एक आशा हो गई, चल यार अब सही है, बच गए। नहीं तो कहाँ से क्या चीज उड़ के आ जाती, वो कुछ पता भी नहीं था उसके अंदर क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। उठा के ले आ रहे, मार रहे, पीट रहे, क्या कर रहे, कुछ पता नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। और आशा से लज्जा नहीं होती। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है? और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। हालेलुया।
मैं तो ये कहता हूँ भाई, सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलो, बस सच्चाई से चलो। इतने इतने साल हो गए आपको, सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलो, पीछे मुड़ के मत देखो बस। और ना दुनिया को देखो कि ये वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है और वे क्या कर रहा है। भाई मुझे ये बताओ, जो कर रहा है उसका लिखा तो परमेश्वर उसी से लेगा ना, बिल्कुल है कि नहीं? वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कोई बात नहीं, उसका लिखा परमेश्वर उसी से लेगा। आप अपने आप को देखो, अपने आप को क्या कर, शुद्ध कर, शुद्ध है। अपने आप को पवित्र रखो बस, कि तुझसे कोई गलती ना हो जाए। भाई आप सामने वाले को क्या करोगे, आप उसे समझाए तो सकते हो, हैं? काम पवित्र आत्मा करता था। बीज बोना हमारा काम है, बढ़ाना काम परमेश्वर का। हालेलुया, उसके लिए प्रार्थना करो। बस वही कहता हूं, बस संसार के सदस्य ना बनो, जो संसार कर रहा उसे करने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप हम सब क्या करें, उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर कोई बचाए, नाश न हो परंतु ये अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। और क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। हालेलुया। किसके लिए मरा? भक्तहीनों के लिए। भक्त, धार्मिक भक्तहीन, जो उसके भक्त जने थे प्रभु यीशु मसीह के, भक्तिहीनों के लिए मरा। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। हालेलुया। किसी भले मनुष्य के लिए मरने का कोई साहस करे, भले मनुष्य के लिए, है ना। आज देखो, भले मनुष्य के लिए सब खड़े हो जाएंगे, है ना। बुरे मनुष्य के लिए कोई खड़ा हो जाएगा? उसको पता है इसका तो काम ही यही है। एक शरीफ इंसान अगर खड़ा होगा, उस पर अटैक करेगा तो उसके पास सब जने, कैसे तूने हाथ लगा दिया इसको? अबे वो कहते ना, ये तो गाय है, गाय बिल्कुल, ये तो काव है बिल्कुल, इसको तो कुछ बोलता भी नहीं है। कह रहा उसको बोलना, वो कटकंडी गाय है, वो सिंग मारती है। हालेलुया। है? और परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखा, कह रहा परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए इसलिए आया, हमारे पापों को इसलिए अपने ऊपर ले लिया ताकि हम आजाद रहें। आज लोग हकीकत में पता नहीं क्यों अभी आजादी का जीवन नहीं जी रहे। अरे आजाद हो जाओ, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। ठीक नहीं हो, बोलो मैं ठीक हूँ। आजाद नहीं, मैं आजाद हूँ यीशु मसीह के नाम से। बीमार पड़े हो, नहीं मैं ठीक हूँ यीशु मसीह के नाम से। यस। अरे जब मैं ऐसे बोलता हूँ ना, शैतान के झापड़ लगता है। जब तक हम बोलेंगे नहीं तो उसके झापड़ कैसे लगेगा? मन ही मन में, नहीं मैं तो परमेश्वर ठीक हूं मैं। अरे नहीं, बोलो मैं ठीक नहीं है, दर्द हो रहा है, नहीं मैं चंगी हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं चंगा हूं यीशु मसीह के नाम से। तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे बोलो। शैतान को बुरा लगता है, फिर शैतान कह रहा है लंगड़ा के चल रही, कैसे कह रही है ठीक हूं, है? हालेलुया। शैतान पकड़े रहता है वो, क्योंकि जब तक हम इस मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे, उसका अंगीकार नहीं करेंगे, तो कैसे हम ठीक होंगे? अरे मैं ठीक हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हालेलुया। और अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? 9 ऐसे पढ़ेंगे, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। जितने जो यहाँ लोग बैठे ना, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहने के द्वारा हम सब क्या है? धर्मी ठहरे, पवित्र धर्मी ठहरे। तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। देखो, परमेश्वर का क्रोध जब पड़ता है ना, सब पे पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। वो किसी को नहीं बख्शता। कहीं सोच रहे हो कि भाई ये तो पास्टर्स पे, इनको तो कुछ कहेगा नहीं परमेश्वर। अरे क्यों नहीं कहेगा? वचन कहता है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आज इंसान पक्षपात कर देगा, ये छोटा ये बड़ा है, उसके साथ कर देगा पक्षपात, लेकिन परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। और तो फिर मेल हो जाने पर
उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? जब हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर जानता है बेटा अभी तुम उद्धार के लायक हो नहीं। तुमने मुझे मन से तो तुम मेरा, मुंह से तो तुम मेरा अंगीकार करो, लेकिन मन में नहीं हूं मैं तुम्हारे। एक बारी मन में रखो तो सही, मुझे एक बारी विश्वास करके रखो तो सही। आज छोटी सी मुसीबत आ जाती है, अरे फिर दिमाग उल्टे चीजें दौड़ने लगता है। अरे नहीं, जब इनके चोट लगी मैं चली गई थी दवाई लेने के लिए, मैं तुरंत प्रार्थना करी मैंने परमेश्वर से। मैंने अपना आत्मा अपनी दासी के पास भेज, पवित्र आत्मा। मैंने कहा प्रभु यीशु अपना आत्मा अपनी दासी के पास भेज। उनकी आंख को छूने भी ना पाए शैतान। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ज्यादा घबराने की बात है। अरे विश्वास करो तो सही, ऐसे डामाडोल वाला नहीं। आज तुम यहाँ पर आए हो, बोलो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं यहाँ पर आई, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आज मैं यहाँ से प्रभु यीशु मसीह को अपने घर लेके जाऊंगी। आमीन। आज मैं पवित्र आत्मा को यहाँ से अपने घर लेके जाऊंगी। उसे बात करते जाओ परमेश्वर से। मैं कह रहा हूँ घर में एंट्री करते पूरे घर का माहौल बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। आज हम करते ही तो नहीं है। जोर से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, ये बोलते रहेंगे हम। अब वही बात मुंह से तो हम परमेश्वर परमेश्वर करते, लेकिन मन से नहीं हो रहा। मन से कैसे कर? अरे मन से परमेश्वर की ओर लगाओ तो सही एक बारी। और मन कैसे लगेगा? जब हम इस संसार से थोड़ा परे हो जाएंगे, तभी हमारा मन परमेश्वर की ओर लगेगा। तभी हमारा मन बाइबल पढ़ने में भी लगेगा। आज जब बाइबल खोलने बैठते हैं तो तुरंत मैं फोन, एकदम से फोन में कुछ हल्की सी रिंग आई, तुरंत फिर उसको रखने का रहता है। हाँ जी, बाइबल छोड़ के बाहर चले गए बात करने। अरे एक बारी दूर होके तो देखो, एक बारी अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को इनवाइट करो तो सही। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा, समस्या अपने आप दूर होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। आमीन। हालेलुया। तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है। किसके द्वारा हमारा मेल हुआ है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल हुआ है ना। आज हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए वो गाड़ा गया, मेरे लिए वो सूली पे चढ़ा, मेरे लिए उसने कोड़े खाए, मेरे लिए उसने मुंह पे थुकवाया, मेरे लिए उसने कांटों का ताज पहना, ताकि मैं आजाद हो जाऊं। और मैं आजाद हूं आज यीशु मसीह के नाम से। मैं हूं आजाद आज यीशु मसीह के नाम से। आज है यीशु मेरे साथ, ये मैं विश्वास करता हूँ। वो मेरे साथ साथ होके चलता है, क्योंकि मेरा विश्वास उस परमेश्वर पर। आंधी आए, तूफान आए, मैं परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ता चला जाऊंगा। आज हम अपनी सहूलियत के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए मांग रहे हैं, लेकिन तब भी हमको नहीं मिल रहा, क्योंकि हम ठीक चल ही नहीं रहे। आज हम मसीह में जीवन बिता रहे, लेकिन हम नहीं बिता पा रहे। कैसे? हम तो इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। अरे प्रार्थना करना अलग है भाई, लेकिन एक विश्वास के साथ उस चीज को अंगीकार करो तो सही, उस चीज का कि नहीं परमेश्वर तूने वचन में लिख दिया कि मैं तेरे साथ और तू मेरे साथ है। कोई भी दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि तूने कहा है वचन के अंदर। आज हम बोलते ही नहीं। अरे जैसे कुत्ते को डांटते हैं ना जब काटने के लिए आता है, ऐसे शैतान को डांटो यीशु मसीह के नाम से। क्या निकल मेरे घर में से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। और सदा आनंदित रहो सिर्फ परमेश्वर में। आनंदित कैसे रहो? जब हम घर में अकेले हैं तो आराधना करो। शैतान को बुरा लगता है, फिर वो टिक नहीं पाएगा घर के अंदर। हालेलुया। इसीलिए हमारा मेल परमेश्वर के साथ जब होगा तो परमेश्वर आपके घर में आके आपके साथ बैठेगा और आपके साथ खाना भी खाएगा। हालेलुया। हमारा मेल अगर परमेश्वर के साथ होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सुंदर बच्चा ने गुजारा संत को आशीष। आइए मैं गीत गाएंगे। पर्स निकाल मेरा जल्दी से। इसके पैसे पड़े वो दे दियो, पैसे निकल सारे। 20 रुपये उसको दे दे, 20 महिमा के 10 तेरे। स्टार्ट करो गाना।
हाँ भैया 2 बजे तक आ जाना, स्टार्ट करो, बातें नहीं करो। 2 बजे तक आ जाना, 2 बजे तक आ जाना, 2 बजे तक 20 मिनट में, हाँ 20 मिनट में आ जाओ, ठीक है। अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में डाल दे, गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए गिन गिन कर स्तुति करूं, आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला राजा रचता तुझ पे नजर, तेरा रचने वाला हालेलुया। आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु नासरी, तेरे लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने तेरे उस वचन को पूरा किया पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा, मैं देने से द्वार को खोलता हूं, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे भी। यीशु नासरी में तेरा दास होने के नाते तेरे लोगों के लिए मैं मांगता हूं पिता, जिन लोगों ने अपने हाथों को बढ़ाया है पिता परमेश्वर, इनके हाथों को छू ले पिता परमेश्वर, इनके रोजगार को ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। और जिन्होंने बोया है पिता, ये 30 60 100 गुना फल लाए पिता परमेश्वर इनके जीवनों में पिता परमेश्वर। इनके पिता परमेश्वर रसोइयों के डब्बे हमेशा भरे रहे पिता, इनके खेत खलियान भरपूर रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके रोजगारों को मैं ब्लेस करता हूं पिता परमेश्वर, इनकी जॉबों को ब्लेस करता हूं, इनके बिजनेस को ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से पिता। जिन्होंने बोया इनको 100 गुना वापस कर, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले पिता। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेल पानी के ढक्कन खोलेंगे, तेल पानी के ढक्कन खोलेंगे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। पिता तेरा धन्यवाद। आंखें बंद करेंगे, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते पिता इस तेल पानी के लिए पिता। ये इस टाइम साधारण, इसमें कोई लियाकत ताकत बल नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु नासरी मैं विनती करता हूँ, तेल पानी को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से पिता। इसी घड़ी तेरी आत्मा का अभिषेक इस तेल पानी के ऊपर बहने पाए पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा का अभिषेक इसी घड़ी तेल पानी को टच करे इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। टच 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 इन जीसस नेम। यीशु नासरी तेल पानी नहीं, ये लहू बन के पिता इनके जीवन में कार्य करे। हर दुख तकलीफ प्रभु यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, हर अंधकार की शक्ति इनके जीवन में से दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और जब हम इस लहू को छिड़के पिता, तो तेरा पवित्र आत्मा इनके घरों में जुम्बिश करे और शैतानियत का अंत हो यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते पिता। इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करे, आमीन। हालेलुया। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे।
हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। एक वर्शिप करेंगे जल्दी से। जिसको तकलीफ है वो आगे आएंगे, जो बीमार परेशान है वो आगे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे बच्चे तुम पीछे आओ, तुम साइड में जाओ, बिल्कुल साइड हो जाओ, बिल्कुल। हालेलुया इन द नेम। वर्शिप करेंगे, स्टार्ट करो वर्शिप। मेरे सारे बंधन तोड़ दे, 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 अपने रूह के आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के आग से तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, Hallelujah in the name of Jesus Lord. Hallelujah in the name of Jesus Lord. तेरा धन्यवाद करते पिता, तेरा धन्यवाद करते ईश्वर राजा, तेरा धन्यवाद करते पिता। In the name of Jesus Lord. तेरी आत्मा का अभिषेक, तेरी आत्मा का अभिषेक तुझ पर करे। पवित्र आत्मा touch the Holy Ghost, touch in Jesus name। प्रभु यीशु नासरी, तेरे कोड़े खाने से तेरी पेटी तंगी हुई है। तेरा अभिषेक उधर बहन के ऊपर पिता, इनके पिता बॉडी में जो पेन, प्रभु यीशु मसीह के नाम से come out in Jesus name, out in the name of Jesus Lord। इसी घड़ी तेरा अभिषेक उतरे तेरी बेटी के ऊपर, और हर बीमारी, हर दुख तकलीफ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। Be healed in Jesus name। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। आज तुम आजाद हो रहे हो, आज तुम आजाद हो रहे हो यीशु के नाम से, आज तुम आजाद हो रहे हो क्योंकि यीशु ने तुम्हें आजाद कर दिया। आजाद हो जाओ यीशु के साथ। तेरी आत्मा का अभिषेक हर दुख तकलीफ काट in Jesus name। तेरी आत्मा का अभिषेक जो माता के ऊपर touch the Holy Ghost in the name of Jesus, touch in Jesus name, in the name of Jesus Lord, touch in Jesus name। glory में परदास क्या हुआ? तेरी आत्मा का अभिषेक, तेरी आत्मा का अभिषेक, तेरी आगे बंद कर, आगे बंद कर, आगे बंद कर। पवित्र आत्मा उसको सीख और उसको चंगाई। मैं कुछ नहीं मांगता तो अपनी बेटी के साथ तेरा पवित्र आत्मा से छुए, उसके माइंड की हर प्रॉब्लम दूर हो जाए, ब्लड की कमी पूरी हो जाए, कमजोरी दुर्बलता दूर हो जाए, इसके लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, पाचन क्रिया, आंख, कान, नाक, दिमाग प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ उसी घड़ी। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु नाम से तेरे बच्चों के लिए हमने मांगा है पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता कि तू हमारे बीच में है पिता। यीशु नासरी तूने अपने बच्चों को आजाद कर दिया, मेरा विश्वास है पिता, क्योंकि तूने कहा है पिता परमेश्वर कि पिता कि तेरे कोड़े खाने से तेरे लोग चंगे हो गए, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तेरे कोड़े खाने से तेरे लोग चंगे हो गए, तेरे कोड़े खाने से तेरे लोग आजाद हो गए पिता परमेश्वर। और तूने कोड़े खाए इसलिए ताकि तेरा कोई भी बच्चा दुख मुसीबत में अपने जीवन को व्यतीत ना करे। आज ये आजाद हो गए यीशु के नाम से, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाओ, छुटकारा पाओ, आशीष बरकतों को पाए पिता। मैं मांगता हूँ पिता परमेश्वर जो बीमार है पिता परमेश्वर, जिनकी गांठ गिल्टियां है प्रभु यीशु के नाम से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। पथरियां बाहर यीशु के नाम से, और लीवर के रोगी चंगे हो जाए पिता, हार्ट के रोगी चंगे हो जाए, ब्लड के रोगी चंगे हो जाए पिता परमेश्वर, और जिनके घुटनों टखनों में दर्द है, हड्डियों के रोगी चंगे हो जाए, दुख दर्द दूर हो जाए यीशु के नाम से, आंख के रोगी चंगे हो जाए, कान के रोगी चंगे हो जाए। यीशु राजा आपने कहा है जा मेरे नाम से बीमारों के लिए प्रार्थना कर। आज मैं उस अधिकार के साथ तेरे लोगों के लिए मैं मांगता हूँ पिता, आज इनके सारे दुख दर्द यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए,
ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। रिसीव करो उसकी चंगाई को अपनी लाइफ के अंदर। आज हड्डियों के पेशेंट चंगे हो गए यीशु के नाम से। ओ पवित्र आत्मा को छू इसी घड़ी, इसी घड़ी छूले पिता। उनका पिता तेरा लहू इनके अंदर बहने पाए पिता। यीशु का लहू हमें सब पापों से आजाद करता है। यीशु का लहू हमें सब बीमारियों से आजाद करता है। आज पिता इनका जीवन आज से सेम ना रहे पिता। अद्भुत गवाही इनके जीवन में से आने पाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपने दुआ को सुना पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष प्रार्थना बोलेंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हम अपने कुतवाल को माफ करते हैं, तू भी हमारे कुतवाल को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी रहे, आमीन। अब हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, इस परिवार के साथ, इस झुंड के साथ, हम सब के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह।